Today we will learn least common multiple, that is LCM. First we will learn how to find LCM by prime factorization method. Let us solve some question to understand. Here we have to find the LCM of 28 and 16. Let us solve. पहले हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे. पहले हम 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब हम ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे जो 28 को डिवाइड कर सकें. 28 इवन नंबर है तो 28 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 1 से 2, 2 4 से 8. प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद. अब 14 इवन नंबर है तो हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 से 14. 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 को डिवाइड कर सकते हैं. 7 1 से 7. अब हम 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब हम ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे जो 16 को डिवाइड कर सके. अब 16 एक इवन नंबर है तो हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 से 16. अब 8 भी एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 से 8. 4 भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 से 4. और अब 2 एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर है तो 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 1 से 2. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स 28 एंड 16 के हैं. 28 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 7. ये है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर. अब हम 16 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, दैट इज ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब हम जो प्राइम नंबर्स कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे. इसमें 2 कॉमन है और 2 कॉमन है. जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको हम एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2. और जो प्राइम नंबर्स बच गए हैं उनको एक एक बार लिखेंगे. एक ये 2 इंटू ये वाला 2 और एक 7. तो हमारे फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 112. Hence the LCM of 28 and 16 is 112. Now let us find one more LCM by prime factorization method. First we will find the LCM of 36. 36 is an even number, so first we will divide it by 2. 2 1s are 2, 2 8s are 16. Now 18 is even number, so again 18 will be divided by 2. 2 9s are 18. अब हमें एक ऐसा प्राइम नंबर फाइंड करना है जो 9 को डिवाइड कर सके. 3 9 को डिवाइड कर सकता है. 3 3s are 9. 3 1s are 3. अब हम 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 54 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2s are 4, 2 7s are 14. अब हम ऐसे एक प्राइम नंबर फाइंड करेंगे जो 27 को डिवाइड कर सके. 3 9s are 27. अब एक ऐसा प्राइम नंबर फाइंड करेंगे जो 9 को डिवाइड कर सके. 3 3s are 9. देन फाइनली 3 1s are 3. अब हम 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं. अब 81 3 के टेबल में आता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 27s are 81. अब इसे फाइंड करने के लिए एक रफ वर्क बना सकते हैं, डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. अब 27 3 के टेबल में आता है. 3 9s are 27. अगेन 3 3s are 9 और 3 1s are 3. अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 36 54 और 81 के. 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 54 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. एंड 81 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.
अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो एटलीस्ट 2 नंबर में कॉमन हो। यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर में कॉमन है, तो हम 3 को सर्कल कर लेंगे। मतलब एटलीस्ट 2, मतलब 2 नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, और उससे ज़्यादा में अगर नंबर्स में कॉमन है तो उसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, ये इसमें भी 3 भी तीनों नंबर में है तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। फिर 2 इन दोनों नंबर में है और 3 इन दोनों नंबर में है। अब हम इन नंबर्स को पहले लिख लेंगे। 2 इंटू, अब ये 2 सिर्फ एक बार है तो इस 2 को हम राइट कर लेंगे, और ये तीनों 3 कॉमन है तो इन सबको हम एक ही बार लिखेंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये एक 3 अकेला है तो इसको लिखेंगे 3। तो हमारे फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स 324। Hence the LCM of 36, 54, 81 is 324. Before we have learned how to find LCM by prime factorization method, now we will learn how to find LCM by short division method. Let us solve some question to understand. Let us find LCM of 27 and 54. पहले हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम 27 और 54 को लिखेंगे। अब हम ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे जो 27 और 54 को डिवाइड कर सकें। 54 एक इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आता है। 27 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 27 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 54 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 से 4, 2 7 से, सो 2 27 से 54। अब यहाँ पे दोनों नंबर 27 है। 27 3 के टेबल में आता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 से 27। यहाँ पे भी 27 है। 3 9 से 27। अब 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे। 3 3 से 9, 3 3 से 9। यहाँ पे भी 3 है तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 1 से 3, 3 1 से 3। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें यहाँ पे 1 ना मिल जाए। तो अब हमारा LCM है प्रोडक्टिव डिवाइजर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 54। तो हमारा LCM है 54। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। अब हम LCM फाइंड करेंगे 42, 144 और 160 का। पहले हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम इसमें इन नंबर्स को लिख देंगे। ये तीनों इवन नंबर्स हैं तो हम इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 7 से 14, 2 2 से 4, 2 8 से 16। अब 80 एक इवन नंबर है और 72 एक इवन नंबर है, तो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑड नंबर है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 236 से 72, 240 से 80। अगेन ये दोनों एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 21 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। 218 से 36, 220 से। अब ये दोनों इवन नंबर है तो हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 21 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 9 से 18, 2 10 से 20। अब 10 एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 21 और 9 दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो सकते तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 2 5 से 10। अब 21 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 से 21, 3 3 से 9। 5 3 के टेबल में नहीं आता तो हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 3 के टेबल में आता है, 7 और 5 नहीं आते तो 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 1 सा 3, 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 5 के टेबल में आता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे।
1 एज इट इज़ लिख देंगे, 5 1 ज़ा 5। अब 7 7 7 की टेबल में आता है तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7। अब लास्ट में हमें 1 1 और 1 मिल गया, तो हमारा LCM है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. So our LCM is product of these numbers, that is 10,080.